वेलकम टू किचन विद मिनाज आबिद। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की कैंडी। इमली की कैंडी बच्चों और बड़ों में बहुत पसंद की जाती है, जो आज हम घर में बनाना आपको बता रहे हैं। उसके लिए जो हमें चीजें चाहिए, 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम इमली मैंने ली है, जिसको मैंने ये गुठलियां निकाल दी हैं और अच्छे तरीके से ये साफ कर ली है। हाफ कप पिसी हुई चीनी, हाफ स्पून जीरा जिसको मैंने भूनकर बारीक पाउडर बना लिया है, हाफ स्पून काला नमक, हाफ स्पून रेड चिली। सबसे पहले हम मिक्सर जार लेंगे, इसमें ये हम इमली डालेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। अगर आपको पीसने में मुश्किल लग रही है तो आप इसको कूट भी सकते हैं। बहुत अच्छे से ये पेस्ट बन गया। इमली हमारी बहुत अच्छे से हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम पैन लेंगे, 1 स्पून के करीब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। ऐसे ऐसे ये गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे गुड़ मेल्ट होने में। बराबर हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये साइडों से लगे ना। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब हम इसमें रेड चिली डालेंगे, काला नमक डालेंगे और ये भुना हुआ जीरा डालेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अब जो इमली को हमने बारीक पीस कर रखा हुआ था, ये अब इसके अंदर डालेंगे। हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसको हम 2 मिनट इस तरीके से पकाएंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाए। आज हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। ये बैटर जो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया, इसका मतलब है ये तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम हम बंद कर देंगे। इस तरीके से हम प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडा होने पर हम इसकी कैंडी बनाएंगे। इमली हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसकी इस तरीके से ये ठंडी हो जाएगी तो इस तरह की हो जाएगी। अब हम इसकी कैंडी बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल
हथेली पे लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम हाथों में इसको इस तरीके से करके अब हम शुगर में पिसी हुई चीनी में कोट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम छोटे छोटे बाल बना के चीनी में हम इसको कोट करेंगे। इस तरीके से ये हम सारे बना लेंगे। बहुत ही जबरदस्त हमारी इमली की कैंडी तैयार हुई है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ये रेसिपी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। अल्लाह हाफिज।